खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इस खाली हाथ आने और खाली हाथ जाने के बीच में क्या है? कर्म। इसीलिए आज हम बात करेंगे गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक की, जिसमें कर्म का महत्व श्री कृष्ण ने समझाया। और उसी पर आधारित पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, फिर वो श्लोक और उसकी व्याख्या। सबके मन में ये प्रश्न उठता ही है कि आखिर भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करते? मेरे साथ में इतनी परेशानियां क्यों होती है? मुझे ही इतनी तकलीफें क्यों होती है? दूसरा तो बहुत सुखी है। लेकिन ऐसा है नहीं। हम सब अपने कर्मों के हिसाब से कार्य करते हैं और करने चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं करते और केवल कहते हैं LUCK, लक, लक के ऊपर अपना जीवन चलाते हैं, उसका तो नसीब अच्छा है, रातों रात अमीर हो गया। ऐसा नहीं होता। लोग तो अक्सर ये कहने लगते हैं कि इसका नसीब बहुत अच्छा है, ही इज अ वेरी लकी मैन। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि लक के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है? सही समय, सही लोग और सही सोच। उसके साथ में इन तीनों के मिलने से हम कर्म करते हैं, और कर्म और लक दोनों देन दे गो पैरेलल। एक बार एक अमीर आदमी के घर में 3 बेटे थे। 2 बेटे तो काम करते थे, तीसरा बेटा कुछ नहीं करता था। लेकिन उसको हर चीज मांगने से पहले मिल जाया करती थी, और उसका मन भी नहीं करता था कि वो कुछ करे। समय बीतता गया, वो बड़ा होता गया, लेकिन उसने कुछ भी करना नहीं है ये ठान रखी थी। अब समय बीता, उसके पिता की मृत्यु हो गई। माँ उसकी पहले भी नहीं थी। तो उसके दोनों बड़े भाइयों ने कहा कि तुम तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बन गए हो, कुछ काम नहीं करते हो, और अब तुम करना चाहते भी नहीं हो, तो तुम इस घर से चले जाओ। एक तरफ उसको अपने पिता के जाने का गम, दूसरा उसने कभी कुछ काम भी नहीं किया था। इस बात से हरी मन से वो चलता जा रहा था। रास्ते में उसको एक आम का बगीचा दिखाई दिया, और उसमें बड़े रसीले बड़े बड़े आम लगे हुए थे। अब उसको लगा बिना कुछ करे आम तो मिलेंगे नहीं, अब मैं अपने पिता के घर में तो हूँ नहीं, तो मुझे खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। और उसने वहां जाकर के आम के पेड़ से आम तोड़कर खाना शुरू कर दिया। लेकिन वो मेहनत नहीं थी, वो तो चोरी थी। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे भूख लग रही है, जो मुझे मिलेगा आई एम डूइंग समथिंग, और मैं इस आम को तोड़ूंगा और खाऊंगा। आम के बगीचे में नीचे चौकीदार सो रहा था, उसकी निगाह नहीं गई। थोड़ी देर में जब उसने कुछ हरकत महसूस की तो उठा, और उसने देखा कि वहां पर एक आदमी आम खा रहा है। वो 2 आम खा चुका था। तभी वो डंडा लेकर उसे मारने के लिए भागा, और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागता जंगल तक पहुंच गया। जंगल में पहुंच के अब उसको डर लगने लगा। रात का अंधेरा भी होता जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक लंगड़ा कुत्ता एक पेड़ के नीचे बैठा है। उसके 2 पैर नहीं थे, और वो बड़ी ही मुश्किल से घसीटता हुआ खुद को लेके चल रहा था। जब तक वो कुछ सोचता, उससे पहले उसने वहां पर एक शेर आता हुआ देखा। अब तो उसकी हालत खराब। उसने कहा ये तो कुत्ता, पहले तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान इस कुत्ते को बचा लो। अब उसकी ही जान के लाले पड़ते हुए नजर आए, तो वो भाग करके पेड़ के ऊपर चढ़ गया और भगवान से कहने लगा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मैं तो अभी कुछ कर भी नहीं पाया हूँ, मेरा पेट भी नहीं भरा है, और यहाँ पर तो ये शेर आ गया मुझे खाने के लिए। लेकिन जो उसने देखा, वो देख करके तो उससे कुछ कहा ही नहीं गया। He was so astonished, absolutely spellbound। उसने देखा कि वो शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा है, जो वो कुत्ते के सामने रख के चला गया। ये देख करके एक तो उसके सांस में सांस ये आई कि वो बच गया। फिर उसको लगा अच्छा ये कुत्ता भी बच गया। तब उसे लगा ये तो जगह मेरे पिता के घर जैसी है, यहाँ पे बिना कुछ करे मेरे सारे काम हो जाएंगे, मेरे भी होंगे। अगर इस लंगड़े कुत्ते को खाना दे सकता है शेर, न खा करके उसको, तो जरूर मेरे लिए भी भगवान ने कुछ सोचा होगा। हे भगवान,
आपके तो हाथ में सब कुछ है, चुटकी बजाते ही आप खुद साक्षात यहाँ प्रकट हो सकते हैं, या आप मेरे लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं जैसे इस कुत्ते के लिए की है। तो मेरी आपसे ये विनम्र निवेदन है कि मेरे लिए भी कुछ व्यवस्था करिए। ये सोचते हुए कहते हुए वो पेड़ से नीचे उतरा। रात से आधी रात होने को आई, कोई नहीं आया उसकी मदद करने के लिए। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। He was so hungry, उसको लगा जो मिले खा जाऊंगा, लेकिन अंधेरे में से कुछ दिख भी नहीं रहा था और आसपास दूर दूर तक उसने निगाह भरी तो उसे कुछ खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही थी। जब वो तेज तेज चिल्लाने लगा तो वहां दूर कहीं एक पेड़ के नीचे योगी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने आवाज सुनी और वो आए। उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम इतना तेज तेज क्यों चिल्ला रहे हो? उसने कहा, क्या बताऊं महाराज, मैं भगवान से तब से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे भी कुछ खाने को दो। ये देखिए, लंगड़ा कुत्ता जो बैठा है, इसको शेर ने आकर के खाना दिया है और मैं बैठा हूँ भगवान से कह रहा हूँ और भगवान तो मेरी मदद नहीं कर रहे। ऐसा कैसे किसी के साथ में अच्छा करते हैं और किसी के लिए परवाह नहीं करते? हम सभी तो ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो मेरे साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार क्यों, भेदभाव क्यों? वो जो संत थे वो मुस्कुराए और उनके पास जो कुछ फलार वगैरह था वो उन्होंने उसको दिया कि तुम पहले अपना पेट भरो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने भर पेट खाया और फिर उसने कहा कि अब बताइए, मेरे लिए कब ऐसे कोई शेर जैसा कोई व्यक्ति आएगा जो मुझे भी मेरा भरण पोषण करेगा? तो उस साधु ने कहा कि तुम अपने आप को उस कुत्ते की जगह पर क्यों देख रहे हो, जिसको कि कोई कुछ मदद करे? तुम अपने आप को शेर की जगह पर क्यों नहीं बनना चाहते, शेर के जैसा, कि तुम किसी की मदद करने योग्य बन सको? ये बात उसके समझ में आई। वो घर छूट चुका था, सारे ऐशो आराम खत्म हो चुके थे। अब उसको समझ में आ गया लेकिन कि हाँ, अगर मैं कर्म करूंगा तो अपना भी भला करूंगा और किसी और का भी भला कर सकता हूँ, इफ नीड बी। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी उस कुत्ते के जैसे नहीं, उस शेर के जैसे बनना चाहेंगे जो दूसरों की मदद कर सके। पर उससे पहले खुद की मदद करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। जो मैं गीता का श्लोक आपसे शुरू में कह रही थी वो मैं आपको सुनाती हूँ, उसको आप सुनिए और उसका फिर मैं आपको अर्थ बताती हूँ। इस कहानी से आपको 100% समझ में आ जाएगा कि वी हैव टू वर्क। जिंदा रहने तक के लिए हमको कर्म करना पड़ता है, नित्य क्रिया जो करनी पड़ती है, सुबह उठने से लेकर के ब्रश करना, वॉशरूम जाना, नहाना, ये तो बेसिक चीजें हैं जो करनी ही करनी पड़ती हैं। हमारी जगह तो कोई और ब्रश नहीं कर सकता अपने दांत। अगर हमें बहुत तेज यूरिन आ रहा है तो हमारी जगह कोई और जाके कर सकता है? नहीं। रिलीफ तभी मिलेगा जब हम खुद जाएंगे। तो जब ये कर्म करने हैं तो कुछ ऐसे निर्धारित कार्य जो इस इंडिविजुअल जीव के लिए भगवान ने बना के भेजे हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। हम जिस भी कैपेसिटी में काम करते हैं उस कैपेसिटी के हिसाब से जो हमारा कर्म है उसको एज अ ड्यूटी हमें करना चाहिए, नॉट एज अ बर्डन। अरे यार, सब सुबह उठ करके फिर वही काम, ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ, घर की साफ सफाई करो। क्यों? अरे आज तो सुबह हो गई है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है और अपने घर के सारे काम निपटाने हैं, सूर्य देवता निकल आए, प्रकृति से सीखना है। तो चलिए मैं आपको वो श्लोक सुनाती हूँ। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो य कर्मणा शरीर यात्राणि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणा। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नियतं कुरु कर्मत्व, अपने कर्म को करो, क्योंकि निष्कर्म नहीं रहना चाहिए। कुछ भी ना करो से बेटर है कुछ तो करो। शरीर यात्राणी, जो हमारा शरीर है, इसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी तो तुम पूरी करोगे। अगर वो नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। न प्रसिद्ध ये द कर्मणा, कुछ भी ना करने से बेटर है कुछ तो करिए। इनफैक्ट श्री कृष्ण ने उनसे ये कहा कि
मैंने जिस भी रूप में जन्म लिया, मैंने कर्म किया। अगर मैं चाहता, श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं चाहता तो सब कुछ मुझे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने कर्म इसलिए किया क्योंकि सब मुझे एक आदर्श मानते हैं। जब जब ईश्वर ने किसी भी रूप में जन्म लिया है, किसी भी धर्म के में जन्म लिया है, तो उसमें कर्म जरूर किया है। He has done his deeds. जब कर्म करते हैं तो कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। There is nothing good and nothing bad. It is just our perception. कोई एक चीज किसी के लिए बुरी हो सकती है, वही चीज किसी के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन जो हमको कर्म हम करते हैं उसको we should always think कि this is our duty. बस, तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी और ये गीता का श्लोक। मैं समझती हूँ कि श्लोक से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। किसी भी कर्म को करने के बाद सेटिस्फेक्शन होगा, और होगा तभी जब हम उसको अपने दिल से, अपने मन से करेंगे। लोग तो जीते जी किसी को याद नहीं रखते, लेकिन मरने के बाद तो सिकंदर को, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको सब लोग क्यों याद करते हैं? Not because he had brought something with him or he took something with him. खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है, लेकिन बीच में ऐसा कुछ करो कि लोग उसको हमेशा याद रखें। जब हम दूसरों के लिए कुछ सोचेंगे, उससे पहले खुद के लिए तो सोचेंगे, एंड जिंदगी बहुत सुंदर और खुशनुमा होगी। So keep doing something, putting in some efforts today, tomorrow and always. मिलेंगे किसी नई चीज के साथ फिर दोबारा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड उसका बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। शायद मैंने पहले एपिसोड्स में नहीं बताया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इफ यू प्रेस द बेल आइकन तभी आपको मेरे नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड चलते चलते आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ हम मनाते हैं माँ पार्वती से आशीर्वाद लेने के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए। तो सभी विवाहित महिलाओं को हैप्पी करवा चौथ, एंड उनके पतियों को भी हैप्पी करवा चौथ।